हेलो हाय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? मचा रहे हो ना भाई? बहुत नज़दीक आता जा रहा है जेई मेन का एग्ज़ाम, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो आप लोग काम कर रहे हो वो भी ज़बरदस्त तरीके से हर दिन थोड़ा थोड़ा बढ़ता जा रहा है कि नहीं? बोलिए। कभी 12 घंटे से 13 घंटे, 13.5 घंटे, ओ कुछ लोग कह रहे हैं नहीं सर, कई बार तो कम हो जाता है। कि तो अलग अलग तरह का मिक्स्ड रिस्पॉन्स आ रहा है कि भाई कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं सर ऐसा नहीं होता है। तो अभी कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, अभी कमेंट बॉक्स में लिखिए कितने लोग ऐसे हैं जो कल से बेहतर आज कर रहे हैं, कल से बेहतर यस्टरडे से बेहतर टुडे, यस्टरडे से बेहतर टुडे और टुडे से बेहतर टुमारो की प्लानिंग है। कितने लोग ऐसे हैं जो सही जा रहे हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन बना रहे हैं, कितने लोग कांस्टेंट फंक्शन है और कितने लोग डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो एक बार अपन जल्दी से, जो लोग इंक्रीजिंग फंक्शन है माय डियर फ्रेंड वो इंक्रीजिंग लिखेंगे, जो लोग कांस्टेंट है कांस्टेंट और जो लोग डिक्रीजिंग है डिक्रीजिंग। सो राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स में लिखना बहुत जरूरी, क्योंकि जैसे जैसे और आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है बताते रहिए कौन से टॉपिक्स आपको चाहिए। तो मैंने आपसे बोला था ना भाई, मैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स लेकर के आऊंगा। तो आज मैं एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट का कॉन्सेप्ट लेकर के आया हूं, जिसमें मैं 10 जबरदस्त प्रॉब्लम्स खटाखट डिस्कस करने वाला हूं। और लिमिट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है माय डियर फ्रेंड, क्योंकि ये बेस है कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी और मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन में भी फंक्शंस, रूल वाले जो और क्वेश्चंस आते हैं वहां पर भी लिमिट्स यूज होता है। तो लिमिट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो मैं आज आपके लिए लेके आया हूं एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, जो बच्चों की दुखती रग होती है, जहां पर बच्चों की वॉट लगी होती है। थ्योरम्स वाले और जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले वाले क्वेश्चन हो तो फिर भी बन जाते हैं, बट ये वाले क्वेश्चन बनाने में दिक्कत आती है, राइट? तो ये वाले क्वेश्चंस लेकर के आया हूं, 10 क्वेश्चंस लाया हूं, जिसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी है, मॉड्यूलस भी है, ग्रेटेस्ट इंटीजर भी है, और आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी है, फंक्शन बाय पार्ट्स भी है, लॉगरिथमिक फंक्शन भी है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर को मॉड एक्स दिखाएगा, वो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। तो वो सब एक बार देखिए ध्यान से, वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा। और मैं पूरे का पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस वीडियो से आपको जबरदस्त फायदा होगा, क्योंकि मैं जो प्रॉब्लम्स लाता हूँ वो सिर्फ प्रॉब्लम्स नहीं है, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं, उनके साथ साथ मैं आपको थ्योरी का डोज भी देता हूँ, कॉन्सेप्ट्स भी लेके आता हूँ, क्योंकि आपको पता है जब कॉन्सेप्ट होगा तगड़ा तो नहीं होगा कोई लफड़ा। तो जियो जेई का नारा लगाते हैं और स्टार्ट करते हैं, मचाते हैं माय डियर फ्रेंड्स एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट्स में। सो माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है, मचाने वाले एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट्स। ज्यादातर बच्चों का वीकनेस होता है, ज्यादातर बच्चों का दुखती रग होता है एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं माय डियर फ्रेंड जो फॉर्मूले वाले क्वेश्चंस खूब आसानी से कर लेते हैं, साइन थीटा बाई थीटा, थीटा टेंडिंग टू 0 इक्वल्स टू 1 वाले, टैन थीटा बाई थीटा टेंडिंग टू 0 इक्वल्स टू 1, ये सब क्वेश्चंस बहुत आसानी से कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट आ जाता है, बॉक्स आ जाता है, मॉड आ जाता है, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स आ जाता है, लॉग आ जाता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाता है, जो कि एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट्स की जान है, तो वहां पर उनकी जान निकल जाती है, राइट? तो अपन लगाते हैं दोस्तों एक बार नारा जियो जेई का, और फिर लग जाते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट्स को फोड़ने के लिए, ठीक है? तो फर्स्ट क्वेश्चन, लिमिट एक्सटेंड्स टू 1x इंटू बॉक्स एक्स। मैंने आपको क्या सिखाया माय डियर फ्रेंड कि 1 माइनस एच और 1 प्लस एच रखने की जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बात मैं यूज करता हूं माय डियर फ्रेंड, वो है मन की आंखें। और जब मन की आंखें दुरुस्त होती हैं तो फिर तन की आंखें जबरदस्त होती हैं, और जेई में बच्चा आराम से क्वेश्चन को फोड़ पाता है। तो अपन मन की आंखें भी दुरुस्त रखेंगे और उससे अपन को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो जैसे माय डियर फ्रेंड, फर्स्ट क्वेश्चन, एलएचएल आरएचएल का गेम होता है, आपको पता है। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट का मतलब है एलएचएल शुड बी इक्वल्स टू आरएचएल इक्वल्स टू अ फाइनाइट क्वांटिटी इक्वल्स टू यूनिक ऑल्सो। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब एलएचएल बराबर आरएचएल हो, इतने से काम नहीं चलेगा, इक्वल्स टू अ फाइनाइट क्वांटिटी भी होना चाहिए, उसके बाद भी यूनिक होना चाहिए। तो अगर आपको ये सब चीजें नहीं पता थी तो पता करिए, है ना, अपन ने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस की हुई है। लिमिट एक्सटेंड्स टू 1x इंटू बॉक्स एक्स। तो आ जाते हैं एलएचएल का मतलब है भाई 1 माइनस पे ये तो 1 ही रहेगा, 1 माइनस पे ये 0 हो जाएगा, तो एलएचएल इक्वल टू 0। आरएचएल की बात करते हैं, आरएचएल तो 1 प्लस पे ये 1 होगा, 1 प्लस पे ये भी 1 होगा, तो 1। तो यहां से लिमिट का आंसर आ जाता है डीएनई, राइट माय डियर फ्रेंड? ऐसे ही अपने को फोड़ना है क्वेश्चंस को। नेक्स्ट बेटी, लिमिट एक्सटेंड्स टू 1। अब अपन एलएचएल की बात करते हैं। एलएचएल बोले तो फील करना है 1 माइनस बोले तो 1 माइनस एच,
वेयर h टेंडिंग टू 0 प्लस या 1 माइनस का मतलब 1 से थोड़ा थोड़ा छोटा, एकदम 1 से बिल्कुल छोटू सा कम करेंगे तो वो 1 माइनस कहलाता है, राइट। तो अगर मैं 1 माइनस की बात करूं तो 1 माइनस का माय फ्रेंड यहां पर आंसर आएगा 1 माइनस मतलब बोले तो 0, और 1 माइनस अगर यहां पर रखोगे तो 1 माइनस 1 से थोड़ा छोटा 0.99 माइनस 1 तो जाएगा नेगेटिव, नेगेटिव का बॉक्स क्या होता है -1, तो यहां से आ जाएगा -1, तो LHL इक्वल टू -1। RHL की बात करें तो RHL इक्वल्स टू 1 प्लस तो बोले तो 1 प्लस, और यहां पर 1 प्लस 1.001 रखोगे तो -1 करोगे तो 0.001 पॉजिटिव आ रहा होगा तो उसको 0 आएगा, तो इक्वल्स टू 1। तो LHL एंड RHL अगेन बोथ आर डिफरेंट, सो टी का आंसर इज DNE, राइट। नेक्स्ट भाई अपन आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन में, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 चेक करिएगा माय डियर फ्रेंड, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 रूट अंडर 1 माइनस कॉस 2x दैट इज साइन, अपन को पता है 2 साइन स्क्वायर x आएगा, 2 साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाई 2 साइन स्क्वायर x आता है ना भाई, अपन रूट के अंदर 2 साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाई x आ रहा है, राइट भाई। 1 माइनस कॉस 2x, तो कॉस 2x का जो फॉर्मूला होता है आपको पता है वो होता है भाई 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, तो जब आप पुट करोगे 1 1 कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 2 साइन स्क्वायर x आ रहा होगा। तो जब अपन इसको सॉल्व करते हैं तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 √2 ये आ जाएगा दोस्तों, ठीक है, साइन x अपॉन x, आंखों में चमक, साइन x अपॉन x इक्वल्स टू 1 आ रहा है तो इक्वल टू √2 आ गया, राइट। ये आंसर आपका, लेकिन ये आंसर आपका रॉन्ग है, मैं जानबूझ करके मस्ती कर रहा था आपके साथ जानबूझ के मस्ती कर रहा था। तो देखो माय डियर फ्रेंड, ये बहुत ये जेईई में आए हुए क्वेश्चंस हैं, मोस्टली क्वेश्चन इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। 10 में से 8 क्वेश्चंस जो होंगे प्रीवियस ईयर होंगे, 1-2 मैंने रखे होंगे कोई चीज आपको सिखाने के लिए, राइट। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जेईई में, जेईई मतलब बोले तो IIT जेईई में, जेईई एडवांस्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में आया था, राइट। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो मैं वहां से ही सारे क्वेश्चंस उठा के लाया हूं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उन्हीं को। तब देखो यहां पर ध्यान रखना भाई, कभी भी रूट अंडर x स्क्वायर हो तो उसको इक्वल टू मॉड x लिखते हैं, ये मत भूल जाना, रूट x स्क्वायर को x मत लिख देना मेरे फ्रेंड्स। दो मोटा आइडिया अपने दिमाग में चिपका लो, चिपका लिया सर, आगे बढ़ जाऊं क्या, रूट x स्क्वायर को क्या लिखोगे, मॉड x, रूट साइन स्क्वायर x को क्या लिखोगे, मॉड साइन x, रूट कॉस स्क्वायर x को क्या लिखोगे, मॉड cos x, राइट। तो जैसे मान लीजिए ये एक क्वेश्चन है, यहां पर भी जैसे ये क्वेश्चन रखा है रूट 9th वाला, तो अगर मैं 9th की बात करूं तो 9th वाले क्वेश्चन में देखो जी, अपन एक बार देखते हैं ध्यान से। जैसे ही आपने देखा रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, तो ये है x माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो इसका मतलब रूट के अंदर स्क्वायर, तो इसका मतलब लगेगा मॉड, तो लिमिट x टेंडिंग टू 3 शायद सही है, तो ये अपन के पास आ जाएगा मॉड ऑफ x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 3, तो ये अपन के पास आएगा मॉड ऑफ x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 3। अब यहां से जब आप RHL की बात करोगे, RHL का मतलब x हमारा 3 से बड़ा है, तो ये प्लस साइन से खुलेगा, तो प्लस प्लस ये RHL इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। और जब आप LHL की बात करोगे तो LHL ये माइनस साइन से खोलेगा, इसलिए -1 आएगा, और यहां से आंसर आएगा DNE, है ना, डज नॉट एग्जिस्ट। दिस इज ऑल्सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, राइट। तो ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो मैं यहां से आपको ये सिखाना चाहता हूं माय डियर फ्रेंड कि कहीं पर भी रूट के अंदर स्क्वायर गिवन हो, परफेक्ट स्क्वायर गिवन हो, तो उस केस में मॉड्यूलस जरूर लगाइए, और मॉड्यूलस लगाते ही आंसर जो है जो जो √2 आ रहा था, ये देखो आंखों में सारी चमक मुरझा गई, आंखों में जो चमक थी माय डियर फ्रेंड वो मुरझा गई। क्यों? क्योंकि आपने यहां पर मॉड नहीं लगाया था, तो आंसर आ गया गलत। आपने सोचा था भाई साहब ये क्वेश्चन तो पक्का सही होगा, +4 आएंगे, आए कैसे, -1। तो इस चीज को समझो, राइट। तो अब अपन राइट सॉल्यूशन क्या है, राइट सॉल्यूशन क्या होता कि भाई लिमिट x टेंड्स टू 0, राइट, यहां पे आता √2, यहां पे आता मॉड साइन x डिवाइडेड बाई x। अब आप जब LHL RHL लगाओगे तो RHL में एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस साइन के अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो आपको पता है 0 से राइट में, है ना, 0 से बड़े के लिए ये पॉजिटिव लेता है, 0 से छोटे के लिए नेगेटिव लेता है। तो जब आप इसको 0 से बड़े के लिए जाओगे तो पॉजिटिव आएगा, तो साइन x खुलेगा पॉजिटिव साइन के साथ, तो साइन x अपॉन x 1 होगा, तो RHL इक्वल टू √2 आएगा।
नेक्स्ट अगर अपन LHL की बात करें, LHL के केस में क्या होगा माय डियर फ्रेंड, साइन एक्स नेगेटिव है तो नेगेटिव के लिए मॉड माइनस साइन से खुलेगा तो वो माइनस बाहर आएगा, तो ये साइन एक्स अपॉन एक्स लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पे 1 बनेगा बट -√2 आंसर आएगा और यहां से आंसर बनेगा माय डियर फ्रेंड डज नॉट एग्जिस्ट। दिस इज वेरी वेरी गुड प्रॉब्लम और जानबूझ करके मैंने आपको गलत सॉल्व करके दिखाया था क्योंकि मैं आपके मन की बात को बाहर लाना चाहता था। एक बार आपने ये मिस्टेक कर ली मेरे साथ और फिर उसके बाद उसको करेक्ट कर लिया मेरे साथ, तो अब दोबारा आपसे कभी ये गलती नहीं होगी और जेई में भी ये गलती कभी नहीं होगी। तो कोई बात नहीं, आज अपन ने गलती कर ली लेकिन आगे गलती नहीं करेंगे, आगे ये मिस्टेक नहीं करेंगे। रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर इज ऑलवेज मॉड मॉड मॉड, राइट। तो अब अपन आ जाते हैं दोस्तों, ठीक है, नेक्स्ट भाई, ठीक है, 4th नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना, क्योंकि ज्यादा समय ना लेते हुए आपके ये 10 क्वेश्चंस में डिस्कस कर देता हूं जिससे कि आपको जबरदस्त फायदा हो। 4th के केस में, ठीक है, देखो जी, RHL इक्वल्स टू क्या होगा, चेक करना माय डियर फ्रेंड। अब मैं इसको लिख सकता हूं, ये जो अपने पास x² - 9x + 20 है, इसको लिखा जा सकता है x² × x - 5। अगर RHL की बात करें 5 प्लस पे ये बनेगा x - 5 और x - 5 कैंसिल हो जाएगा और 5 - 4 = 1 आ रहा होगा। मन की आंखों से सॉल्व करिए, ओरली सॉल्व कर सकते हैं। LHL की बात करते हैं, देखो, अब 5 जब आप 5 पुट करोगे तो ये बनेगा, ये RHL के लिए x - 5 है और LHL के लिए x - 4 है, क्योंकि बॉक्स है ना माय डियर फ्रेंड्स, बॉक्स है ये, तो बॉक्स के केस में 5 पे ये 4 लेगा, तो x टेंडिंग टू 5 पे ये x - 4 आ गया, सही है। तो x - 4 आ गया, तो x - 4 कैंसिल हो गया, राइट। तो x - 5 बच रहा है, तो जब 5 - 5 पुट करोगे तो 0 आएगा, तो LHL = 0 आ रहा है। तो आंसर यहां से किसका क्या आ रहा है, DNE, राइट। ज्यादातर केसेस में एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट पे DNE आंसर आता है, तो आप तुक्का भी DNE कभी मार सकते हो अगर इस टाइप से बॉक्स और मॉड, इनवर्स, लॉग इस टाइप के क्वेश्चंस दिए हैं, तो बहुत सारे केसेस में आंसर जो होता है वो डज नॉट एग्जिस्ट होता है। सो कभी ऐसा हो कि क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है, लास्ट मोमेंट है और आपसे जेई का क्वेश्चन पेपर छीने जाने वाला है और आपको लगता है कि डज नॉट एग्जिस्ट किसी चॉइस में रखा हुआ है, तो डज नॉट एग्जिस्ट तुक्का मारने का, गेस कर मारने का चांस लिया जा सकता है, ये मैं बोलता हूं, राइट। तो अब नेक्स्ट बेटी के 5th में, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1/ln mod x। तो आपको पता है माय डियर फ्रेंड, अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई x टेंडिंग टू ln x का ग्राफ देख लो भाई, थोड़ा सा देखो भाई, ये ln x का ग्राफ है, तो 0+ पे ये क्या लेता है, -∞। 0+ रखोगे तो -∞ लेगा, 0- तुम दोगे इसको, मॉड लगा हुआ है, 0+ दो या 0- दो, दोनों केसेस में ये ln 0+ होगा। तो ln mod x का अगर अपन ग्राफ बनाए तो ऐसा कुछ आ रहा होगा माय डियर फ्रेंड। तो 1/ln mod x का जो ग्राफ है, दिस इज ln mod x का ग्राफ, तो -∞ पे जा रहा है भाई, तो -∞, 1/-∞ = 0। तो इसका ना, इसकी जो लिमिट है माय डियर फ्रेंड वो इक्वल टू 0 आएगी। और अपन कैसे सॉल्व कर रहे हैं, ओरली, मौखिक रूप से सॉल्व कर रहे हैं ग्राफ को यूज करके। यही सब एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट्स में, कभी ओपन करिए, कभी ग्राफ बनाइए, कभी उसको मौखिक रूप से समझिए कि भाई बॉक्स जो होता है वो इंटीजर माइनस पे इंटीजर -1 लेता है, इंटीजर प्लस पे इंटीजर लेता है, i माइनस पे बॉक्स ऑफ कहीं पर भी रखा हो, बॉक्स ऑफ i माइनस तो i-1 आता है, बॉक्स ऑफ i प्लस रखा हो तो इक्वल्स टू i आता है कि नहीं। तो अपन, ठीक है, इसको भी, इसी को अपन ने यूज किया है बार बार। फिर से देख लेते हैं नेक्स्ट वीडियो। हो, इनवर्स आ गया माय डियर फ्रेंड, मजा आने वाला है, मजा 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 आने वाला है, राइट। तो अपन लिमिट एक्सटेंड्स टू π/2 cos इनवर्स cot x। अगर मैं आपसे बोलूं भाई cot x जो होता है, वे cot x के ग्राफ की अगर बात की जाए तो cot x का जो ग्राफ है, cot x का जो ग्राफ होगा माय डियर फ्रेंड, वो बनाए अगर अपन, तो यहां से इस टाइप से cot x का ग्राफ आता है, ये एक्चुअली डिक्रीज करता है और ये पॉइंट है आपका π/2, राइट। ये मान लेते हैं 0, ये मान लेते हैं π, राइट। तो यहां से, ठीक है, ये cot x का जो ग्राफ है ये अपन के पास आ रहा है, ठीक है। तो cot x का जो ग्राफ है माय डियर फ्रेंड, ये पाई पॉइंट था और ये 0 पॉइंट था, cot x का ग्राफ डिक्रीज कर रहा है। तो π/2 से ऊपर, मतलब जब π/2 माइनस रखोगे तो ये 0+ होगा, π/2 माइनस पे ये 0+ है,
राइट, और पाई बाई 2 प्लस पर ये 0 माइनस, बस ये चीज अपन ने ग्राफ से देख ली। अब अपन यूज करते हैं भाई। तो अगर मैं 6th क्वेश्चन की बात करूं, अब देखो ये ग्राफ से बहुत जबरदस्त बचाने वाले हैं अपन। तो जैसे आपने देखा पाई बाई 2 माइनस, बोले तो एलएचएल, पाई बाई 2 माइनस, आपने पाई बाई 2 माइनस पुट करा, कॉट पाई बाई 2 माइनस आ गया 0 प्लस, कॉस इनवर्स 0 प्लस, कॉस इनवर्स जो 0 प्लस है बॉक्स लगा हुआ है 0 आ गया, तो कॉस इनवर्स 0 इक्वल्स टू क्या होगा भाई, पाई बाई 2। कॉस 0 कहां पर लेता है, कॉस पाई बाई 2 0 होता है, इसलिए ये पाई बाई 2 आ गया, राइट। अब अगर मैं आपसे बोलूं भाई पाई बाई 2 के प्लस करो, आरएचएल करो, आरएचएल जैसे ही पाई बाई 2 प्लस आपने करा राइट साइड से आए, तो ये 0 माइनस आ रहा है, 0 माइनस जब आप यहां पे पुट करोगे तो ये बन जाएगा -1, और कॉस इनवर्स -1 मतलब कॉस -1 कहां पर लेता है, पाई पर, तो आरएचएल इक्वल टू आ रहा है पाई, तो आंसर वही आ रहा है फिर से भाई, डज नॉट एग्जिस्ट, राइट। तो अपन आ जाते हैं नेक्स्ट भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक एक लाइन में जबरदस्त तरीके से क्वेश्चंस को फोड़ा जा रहा है, तो क्वेश्चन फोड़ने का कार्यक्रम बदस्तूर जारी है, और आप लोग जियो जेई का नारा लगाते रहिए, चिंता नहीं करनी है माय डियर फ्रेंड्स, चिंतन करना है, क्योंकि चिंतन करने से ही सारी समस्याओं का समाधान होता है, राइट। चिंता करने से कुछ भी नहीं होता है। तो जेई से बंधन बना के रखिए, जियो जेई का नारा लगा के रखिए, पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि आपको पता है ब्लड ग्रुप कोई भी हो, ऑलवेज बी पॉजिटिव, राइट। तो और दूसरा क्या है कि भाई अगर आप लोग इस बात को नहीं बता रहे हो कि एजी सर क्रैश कोर्स ले रहे हैं बढ़िया 499 पर, या यूट्यूब में फोड़ू सीरीज पढ़ा रहे हैं, तो ये आप बहुत बड़ा धोखा कर रहे हो मेरे साथ। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइए कि भाई ऐसा 499 का 110 घंटे का जबरदस्त कोर्स चल रहा है, जिसमें एजी सर ने बोला है भाई 40 से 50 नंबर की गारंटी है मैथ्स में, राइट। और अपने को बस करना क्या है, जो मैं कह रहा हूं वो करना है। जब जेई मेन का फर्स्ट सेशन का पेपर आएगा तब मैं आपको दिखाऊंगा कि कितना पार्ट 40 से 50 नंबर से भी ज्यादा पार्ट आपका पढ़ा हुआ था 110 घंटे मात्र। अगर आपने पहले पढ़ाई नहीं की है, आपने बहुत सारी गलतियां की हैं, लेकिन अभी भी अगर आप एक मिस्टेक कर रहे हो कि ये क्रैश कोर्स आपने ज्वाइन नहीं किया है मैथ्स का, या जिन लोगों ने ज्वाइन किया है वो अपने दोस्तों को नहीं बता रहे हैं, तो दोस्तों के साथ धोखा कर रहे हैं, मेरे साथ भी धोखा कर रहे हैं। तो धोखा मत करिए, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी भाई। जो पढ़ा हुआ है वो भूल जाओगे, याद किया हुआ भूल जाओगे। तो कम से कम आप लोगों को अपने एक एक दो दोस्तों को ला करके कोर्स को ज्वाइन भी कराना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, उनको बताने से, ज्वाइन कराने से मुझे तो बहुत कम फायदा होगा। 499 हार्डली आपको पता है, उसमें से 33% टैक्स चला जाता है, तो मेरे पास बहुत कम पैसे आते हैं, वो उससे ज़्यादा मैं खर्च कर देता हूँ कोर्स को बनाने में, तो मेरा फायदा नहीं है, बट उस बच्चे का फायदा होगा, उस बच्चे का फायदा होगा, तो वो मुझे याद रखेगा ता जीवन ता उम्र, राइट। वही मैं चाहता हूं कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों के दिलों में रहूं, ज्यादा से ज्यादा लोग मुझे जाने, ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे से फायदा उठाएं, जिससे कि मेरा जो मेहनत है वो ज्यादा से ज्यादा काम आए लोगों के, और मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों की भलाई कर सकूं, राइट। तो यही अपना मोटिव है, जिसकी वजह से अपन यूट्यूब पे है ना, ऐप में, हर जगह पर ऑलमोस्ट फ्री, है ना, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल फीस पर या ऑलमोस्ट फ्री पढ़ा रहे हैं। तो इसका आप लोग को फायदा उठाना चाहिए, राइट। तो लिमिट देखो 7th नंबर पे लिमिट एक्सटेंड्स टू 3, अगेन सेम थिंग, 3 प्लस पे मॉड प्लस साइन से खुलेगा। मॉड के केस में आप ध्यान रखो कि जो यहां पर रखा जिस पे मॉड 0 होता है, जैसे मॉड ऑफ x माइनस ए है, तो x इक्वल टू ए पर मॉड 0 होगा, राइट। तो जिस पॉइंट पर मॉड 0 होता है उसी पे केस बनता है। तो जब x a से बड़ा है तो मॉड प्लस साइन से खुलता है, जब x a से छोटा है तो मॉड माइनस साइन से खुलता है। जबकि x टेंडिंग टू 3 पर इस मॉड का कुछ मॉड की जरूरत नहीं है, दिस इज सिंपली इक्वल्स टू x। अगर यहीं पर x टेंडिंग टू 0 होता तो ये मॉड रोल प्ले करता, इसकी जरूरत नहीं थी, ये आराम से खुल सकता था, राइट। तो अपन ठीक है यहां पर काम कर सकते हैं। तो अपन 3 प्लस और 3 माइनस RHL और LHL निकालते हैं। तो जब भी 3 प्लस रखोगे माय फ्रेंड, इसको जो x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 है, इसके दो फैक्टर्स आ रहे होंगे, x माइनस 3 एंड x प्लस 2। ये जरूरी है, क्यों? क्योंकि ये ऊपर वाले फैक्टर से 0/0 का फॉर्म रिमूव करेगा, ऊपर वाले फैक्टर से कैंसिल होकर के, ऊपर वाले फैक्टर से कैंसिल होगा और 0/0 का फॉर्म रिमूव करेगा। तो अपन सॉल्व कर लेते हैं भाई, ये x और ये x तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहां पर x टेंडिंग टू 0 नहीं है, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब आपने 3 प्लस रखा तो ये मॉड प्लस साइन से खुला, RHL के केस में ये मॉड प्लस साइन से खुलेगा, राइट। तो इसको आपने प्लस साइन से खोला तो ये x माइनस 3 कैंसिल हो गया,
समझ आ रहा है माय डियर फ्रेंड? और x इक्वल टू 3 पुट करोगे तो आंसर आएगा 1/5, राइट? तो RHL इक्वल्स टू 1/5 आ रहा है। LHL की अगर मैं बात करता हूं LHL, तो LHL के केस में ये माइनस साइन से खुलेगा, ये माइनस साइन -x-3 आएगा, माइनस ऑफ x-3। तो LHL के केस में ये खुलेगा माइनस साइन के साथ, तो ये माइनस ऑफ x-3 आएगा, मतलब अपन, और यहां पर x-3 है तो जब कैंसिल करोगे तो ये कैंसिल होकर के एक माइनस साइन दे देगा, और 3 + 2 यहां पर फिर से, तो -1/5 आ रहा है, इसलिए आंसर आ रहा है डज नॉट एग्जिस्ट। तो मोस्टली क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन जेईई में आया हुआ क्वेश्चन है ना? IIT जेईई में 2 मार्क के क्वेश्चंस आते थे पहले, ऑब्जेक्टिव, है ना, जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते थे, तो उसमें आया हुआ क्वेश्चन है ये, एंड दिस इज वेरी वेरी गुड प्रॉब्लम। 8th नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं, राइट? तो अब 8th नंबर के क्वेश्चन में देखो, लिमिट x टेंड्स टू 1, तो x टेंड्स टू 1 इसमें अगर पुट करोगे तो ये कुछ भी कमाल नहीं कर रहा है एक्चुअली, है ना? x टेंडिंग टू 1 पर दिस इज टेकिंग π/2, है ना, ये π/2 हो रहा है। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 cos of x minus 1 पाई अपॉन x-1। लास्ट टाइम पे अगर अपन को याद हो तो मैंने एक क्वेश्चन कराया था जिसपे अपन ने x इंटू साइन 1/x में वो यूनिक वैल्यू, ये यूनिक वैल्यू का चक्कर है। तो cos, मैं फिर से डिस्कस करता हूं इसको बढ़िया से, है ना, पाई ऑफ x + 1। तो देखो x टेंडिंग टू 1 पर दिस इज π/2, तो ये जो टर्म है माय डियर फ्रेंड, दिस इज टेंडिंग टू 0। ये, लेकिन ये जो टर्म है ये फाइनाइट है, फाइनाइट है बट यूनिक नहीं है, बट नॉट यूनिक। ये यूनिक नहीं है माय डियर फ्रेंड, बट फाइनाइट है। यूनिक नहीं है बट फाइनाइट है, लेकिन फाइनाइट है, और ये 0 है। तो 0 इंटू फाइनाइट इक्वल टू 0। मतलब क्यों यूनिक नहीं है? क्योंकि आपको पता है एंगल इंफिनिटी को टेंड कर रहा है। क्यों यूनिक नहीं है अगर मैं आपसे बोलूं, तो एंगल जो है इसका एंगल इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो इट मे बी 2nπ प्लस थीटा, जहां पर 2nπ बहुत बड़ा है और इंफिनिटी को टेंड करता है, राइट? लेकिन थीटा π/2, π/6, π/3 कुछ भी हो सकता है। तो इसका जब π/2 होगा तो ये 0 हो जाएगा। इस तरह से अपन ये कह सकते हैं कि भाई ये यूनिक एंगल नहीं ले रहा है। 2nπ इसको इंफिनिटी तो बना रहा है, और इंफिनिटी के साथ आप π/6 जोड़िए, π/2 जोड़िए, π/3 जोड़िए, -π/6 जोड़िए, -π/3 जोड़िए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन माय डियर फ्रेंड, कॉस पीरियोडिक है, उसका पीरियड है 2π, तो कॉस की नजर में 2nπ के होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो थीटा होगा, अगर ये -π/6 है तो डिफरेंट वैल्यू लेगा, π/3 है तो डिफरेंट वैल्यू लेगा, π/2 है डिफरेंट वैल्यू, π/4 डिफरेंट वैल्यू। इसलिए ये यूनिक वैल्यू नहीं है, लेकिन ये फाइनाइट है, और फाइनाइट इंटू 0 इक्वल्स टू 0, तो इसका आंसर 0 आ रहा है, राइट? तो अब अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई 10th नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं, तो 10th नंबर के क्वेश्चन में एक बार ध्यान देंगे भाई। 10th नंबर का क्वेश्चन, अब देखो एक्सपोनेंशियल, अभी एक्सपोनेंशियल का भी क्वेश्चन, इसमें देखो वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स है। यहां पर मैं सारे डिफरेंट वैरायटी के प्रॉब्लम्स लेके आया हूं। कहीं पर मॉड है, कहीं ग्रेटेस्ट इंटीजर है, कहीं पर मॉड और ग्रेटेस्ट इंटीजर दोनों है, कहीं पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, कहीं लॉगरिथमिक फंक्शन है, कहीं पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, कहीं पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ऐसे ही ये कलेक्शन ऑफ जो क्वेश्चंस है, ये जबरदस्त कलेक्शन है, ये आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा। सो इफ यू वॉच the video very very seriously, very sincerely, then you will learn a lot, right? It's my promise, right? तो अपन आते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 1, 7/1 प्लस e टू द पावर 3/x-1, राइट? तो अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो अब अपन एक दो चीजें ध्यान से समझना कि भाई e की पावर x का अगर अपन ग्राफ देखें, e की पावर x का अगर अपन ग्राफ देखें, तो e टू द पावर जो इंफिनिटी है दैट इज इंफिनिटी, राइट? एंड e टू द पावर माइनस इंफिनिटी दैट इज 0। ये हमेशा ध्यान रखना। तो अब मैं यहीं पर क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, यही मत चाहते हैं, चलो ठीक है। तो अब देखो ये x टेंडिंग टू 1 प्लस पे, और एक और चीज ध्यान रखो माय डियर फ्रेंड कि कहीं पर भी 1/0 प्लस लिखा हो तो वो टेंड करता है इंफिनिटी को, और 1/0 माइनस 0 नहीं, नेगेटिव नहीं है माय डियर फ्रेंड, 0 से मतलब 0 से थोड़ा सा छोटा है, नेगेटिव है बट 0 के करीब है। मतलब मेरे पास में -0 नहीं कह रहा हूं, 0 माइनस कह रहा हूं, 0 से थोड़ा सा लेफ्ट में नेगेटिव नंबर, वेरी वेरी स्मॉल नेगेटिव नंबर, and 0 plus very very small positive number। तो 1/0 माइनस दिस टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी, राइट? तो बस इन दोनों चीजों को इस्तेमाल करके अपन यहां पर बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बाय डियर फ्रेंड्स, तो अपन बचाते हैं भाई, जबरदस्त बचाते हैं, राइट? तो अपन यहां पर देखिए x टेंडिंग टू 1 पर, x टेंडिंग टू 1 प्लस, अगर मैं यहां पर RHL की बात करता हूं, क्या बात है,
तो अगर मैं RHL की बात करूं, देखिएगा ध्यान से, तो भाई x टेंडिंग टू 1 प्लस यहां पर रखा आपने, 1 प्लस माइनस 1, 0 प्लस 3 अपॉन 0 प्लस इंफिनिटी, e की पावर इंफिनिटी, इंफिनिटी 7 अपॉन इंफिनिटी 0, तो दिस इज 0, राइट। और अगर मैं यहीं पर LHL की बात करूं, LHL, तो LHL के केस में ध्यान दीजिएगा माय डियर फ्रेंड, तो अपन LHL के केस में x टेंडिंग टू 1 माइनस 1 से थोड़ा सा छोटा है, 1 से थोड़े छोटे को 0.99 मान लिया करो, तो 0.99 से 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो छोटा सा नेगेटिव नंबर बनेगा, चुन्नू सा, तो वो बनेगा माइनस का 0.00000 समथिंग 1, राइट। तो 3 अपॉन माइनस 0.000 समथिंग, तो आपको पता है 1 अपॉन 0 माइनस का 0 पॉइंट समथिंग समथिंग समथिंग, तो ये बनता है माइनस इंफिनिटी। तो ये बनेगा माय डियर फ्रेंड, ये माइनस इंफिनिटी बन रहा है, और e की पावर माइनस इंफिनिटी मैंने क्या बोला माय डियर फ्रेंड, 0, तो ये बन गया इक्वल टू 0, 1 प्लस 0 इक्वल्स टू 1, 7 अपॉन 1 इज 7, तो RHL इक्वल टू 0, LHL equal to 7, so its answer is also does not exist, and these are the problems from previous year questions, right? So ठीक है, मैंने 10 questions आज डिस्कस किए जहां से आपको existence of limits का धमाका नॉलेज हो सकती है और आप बहुत आराम से क्वेश्चंस को जेई के फोड़ सकते हो अगर इस सेगमेंट में वो क्वेश्चन पूछता है तो, राइट। तो मचाते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और जीवन में व्यस्त रहिए। जियो जेई।